जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 2026 मई महीने में अर्थात अधिक मास में प्राप्त होने वाले गुरु पुष्य नक्षत्र के बारे में। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए, तो वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक अवश्य कीजिएगा। इसे अन्य लोगों के संग शेयर भी कीजिएगा ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। और मेरा वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो देखिए जो पुष्य नक्षत्र होता है वह हमें प्रत्येक महीने में प्राप्त होता है, लेकिन जब यह पुष्य नक्षत्र हमें गुरुवार के दिन प्राप्त होता है तो इसे गुरु पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य योग, गुरु पुष्य अमृत नक्षत्र, गुरु पुष्यामित योग, इसे कई सारे नामों से इसे जानते हैं। जो हमारे सभी 27 नक्षत्र होते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण यह नक्षत्र, यह सबसे महत्वपूर्ण यह योग माना जाता है। देवी लक्ष्मी का जन्म इसी नक्षत्र में माना जाता है। और जो गुरुवार का दिन होता है इसे गुरु जो बृहस्पति हैं वह नियंत्रित करते हैं, उनका पूरा जो इस पर कंट्रोलिंग होता है। तो गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए, गुरु ग्रह की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए और देवी लक्ष्मी की स्थायी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए गुरु पुष्य नक्षत्र बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये देखिए, हमें यह साल में बहुत कम प्राप्त होता है। किसी साल यह हमें 2 प्राप्त होता है, किसी साल हमें ये 3 प्राप्त होता है। और उसपे से भी कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें मात्र कुछ घंटों के लिए प्राप्त होता है। लेकिन इस साल 2026 में बहुत ही दिव्य संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। अधिक मास में हमें ये प्राप्त हो रहा है, क्योंकि अधिक मास का तो देखिए वैसे ही प्रत्येक दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इतने महत्वपूर्ण महीने में हमें गुरु पुष्य योग में प्राप्त हो रहा है, तो ये बहुत ही दिव्य संयोग है। और उसपे से सबसे बड़ी बात है कि ये हमें कुछ घंटों के लिए प्राप्त नहीं हो रहा है, बल्कि पूरे दिन और पूरी रात्रि हमें यह प्राप्त हो रहा है। और ये शुभ जो संयोग बन रहा है यह 21 मई दिन गुरुवार को हमें प्राप्त हो रहा है। तो आज सबसे पहले ये जानते हैं कि इसकी टाइमिंग के बारे में कि कब है ये, इस दिन क्या क्या हमें प्राप्त हो रहा है। तो 21 मई दिन गुरुवार को जो है पुष्य नक्षत्र जो प्रारंभ हो रहा है वो ब्रह्म मुहूर्त से 4:12 से जो है गुरु पुष्य नक्षत्र जो है प्रारंभ हो जा रहा है। अब पूरे दिन रहेगा और रात्रि में जाके 2:49 पे अर्थात लगभग 2:45 बजे तक जो है गुरु पुष्य नक्षत्र हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस दिन देखिए गुरु पुष्य नक्षत्र हमारा रहेगा और 21 मई दिन गुरुवार को देखिए उदया काल में जो है उदया तिथि में हमें पंचमी तिथि प्राप्त हो रही है, जो कि सुबह में 8:26 तक रहेगी। उसके पश्चात जो है षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो पंचमी तिथि प्राप्त हो जाने से भी इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। पंचमी तिथि का जो स्वामी है वह नाग है, इसकी जो प्रवृत्ति है वह लक्ष्मीप्रद है। ठीक है, और ये जो पंचमी तिथि है ये पूर्ण तिथि मानी जाती है। और षष्ठी तिथि जो हमारी है, क्योंकि 8:26 से हमारी षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जा रही है, तो षष्ठी तिथि का जो इसका स्वामी है वह कार्तिकेय जी हैं और इसकी जो प्रवृत्ति है, इसका जो स्वभाव है वह यश प्रदान करने वाली है, यशप्रद है। और ये जो तिथि होती है यह नंदा तिथि मानी जाती है। तो सब मिला के यह जो दिव्य संयोग बन रहा है 21 मई दिन गुरुवार को, क्योंकि पुरुषोत्तम मास का महीना हमें प्राप्त हो रहा है, ऊपर से हमें गुरु पुष्य नक्षत्र हमें प्राप्त हो रहा है, पूरे दिन प्राप्त हो रहा है, लगभग पूरी रात्रि हमें प्राप्त हो रहा है। पंचमी तिथि हमें उदया काल में मिल रही है, उसके पश्चात हमें षष्ठी तिथि मिल रही है। इन सब के अलावा इस दिन देखिए आपका ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि के 2:45 बजे तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, रवि योग रहेगा और अमृत सिद्धि योग रहेगा। तो सब मिला के बहुत ही दिव्य संयोग बन रहा है इस बार 21 मई दिन गुरुवार को। अब जानते हैं कि इस दिन का हमें लाभ किस प्रकार से हम उठा सकते हैं। तो देखिए, जो गुरु पुष्य नक्षत्र होता है यह पुखराज धारण करने के लिए, अगर कोई भी व्यक्ति जो है पुखराज धारण करना चाहता है तो इस दिन उसके लिए बहुत ही उत्तम दिन रहता है, वह इस दिन धारण कर सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है पुखराज धारण नहीं कर सकता है, उसकी जो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो ऐसे में केले की जड़ धारण करना भी सेम जो है लाभ प्रदान करता है। ठीक है, तो आप इस दिन केले की जड़ को भी धारण आप कर सकते हैं। तो लेकिन केला कैसा होना चाहिए? फलदार जो वृक्ष होता है उसी की जड़ प्रयोग किया जाता है और इसके धारण करने की देखिए विधि भी होती है। अब हमें देखिए बहुत ही अच्छा समय मिल रहा है और ये जो उपाय किए जाते हैं इस दिन, कोई भी अगर उपाय किया जाता है ना, देखिए स्तोत्र पाठ वगैरह होता है उसका तो चलता है कि आप सामने भी कर सकते हैं, लेकिन जो उपाय किए जाते हैं वो दिन के समय में ही किए जाते हैं। तो अगर आपको केले की जड़ जो है धारण करना है पुखराज के विकल्प में, आपको अपना गुरु ग्रह मजबूत करना है, गुरुदेव की कृपा, गुरु बृहस्पति की कृपा दृष्टि प्राप्त करनी है, तो यह दिन आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। और ऊपर से मान लीजिए कि आपने अगर धारण किया हुआ है, पहले से पहना हुआ है और किसी कारण से सूतक पातक या अन्य किसी कारण से वह अशुद्ध हो गया है, तो आप इस दिन जो है पुराने वाले को निकाल के अब नया जो है इस दिन धारण कर सकते हैं। लेकिन इसका नियम क्या है धारण करने का? जैसे 21 तारीख हमारा 21 मई दिन गुरुवार को हमें ये धारण करना है,
तो आप एक दिन पहले बुधवार के दिन अर्थात 20 मई को आप केले का पेड़ देख लीजिएगा, अगल बगल जो फलदार हो उन्हीं के पास से जड़ लेके आना है, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे आप 1 लोटा जो है जल उन्हें अर्पित करेंगे। सबसे पहले प्रणाम कीजिए, 1 लोटा उन्हें जल अर्पित कीजिए और वहाँ पे एक दीपक वहाँ पे रख के आइए, ठीक है। और उनसे प्रार्थना कीजिए, हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करिए कि कल मैं जो है आपकी जड़ को लेने आऊँगा, ठीक है। आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए, स्थायी रूप से आपकी कृपा दृष्टि मुझे प्राप्त हो, इसलिए कल जो है गुरु पुष्य नक्षत्र में मैं आपको निकाल के अपने घर जो है ले जाने आऊँगा। आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और मेरे जीवन में चल रहे संकटों को, समस्याओं को दूर करें और अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। और भी जैसे आपके जो भाव हैं आप प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना करके उनको आमंत्रण का जो है नेता उन्हें दे के 1 लोटा जल दीपक जला के आप बुधवार को आएंगे। और नेक्स्ट डे जो है 21 मई दिन गुरुवार को जो है आप स्नान वगैरह करके आप वहाँ पे जाइए। और देखिए कोई भी धारदार जो है वस्तु मत लीजिएगा, जैसे कि कोई जो लोहे की चीज़ें होती हैं उसको मत लीजिए, कोई नुकीली जो लकड़ी लीजिएगा। जल वहाँ देने का देखिए पर्पज़ यही होता है कि उस जगह की जो मिट्टी है थोड़ी सी गीली हो जाए, ठीक है, ताकि आपको जड़ निकालने में वहाँ पे आराम रहे। तो कोई जो नुकीली और मजबूत जो है लकड़ी जो है आप ले लीजिएगा, उसी लकड़ी से जो है वहाँ की मिट्टी हटा के वहाँ से जो है जड़ आप लेके आइएगा, घर पर आप लेके आइए, ठीक है। और जो मैं आगे मैं मंत्र बताऊंगी वो मंत्र आप लगातार आप बोल सकते हैं, या फिर और भी कोई जो स्तोत्र स्तुति आपको आती है भगवान विष्णु की, गुरु बृहस्पति की, तो वो भी आप लगातार आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है। मन में मतलब भाव होना चाहिए, क्योंकि भाव जितने देखिए स्ट्रांग रहता है काम हमारा उतना ही हमें अच्छा हमारे ऊपर असर करता है। तो अपने घर लेके आइए, उसे सबसे पहले साफ जल से धुलिए, ठीक है। उसके पश्चात जो है उसे गंगा जल से उसको धुलिए, धुल के अच्छे से जो है आप जहाँ भी आपका पूजा जगह है वहाँ पे एक साफ बर्तन में या साफ जगह पे अच्छे से कपड़ा बिछा के जो है 1.25 किलो जो है आप चने की दाल रखिए। उस चने की दाल का एक ढेरी बनाइए, ढेरी के ऊपर जो है, ठीक है, एक पुंज या ढेरी जो भी आप बोलते हो उसके ऊपर जो है उस जड़ को अच्छे से कपड़े से पोंछ के, गंगा जल से धुलने के बाद पोंछ के उसके ऊपर रख दीजिए, ठीक है। धूप और दीप दिखाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, ठीक है। अगर नैवेद्य आप कुछ चढ़ाना चाहते हैं नैवेद्य भी आप अर्पित कर सकते हैं, भाव देखिए जितना है नैवेद्य आप अर्पित कीजिए, ठीक। उसके पश्चात वहाँ पे बैठ के जो है विष्णु सहस्त्रनाम का आप पाठ कीजिए। अब विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में भगवान विष्णु की 108 नाम का आप पाठ कीजिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए गुरु बृहस्पति का जो मंत्र है उसका आप जाप कीजिए। मंत्र क्या है वो मैं आपको बोल भी दे रही हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन में उसको लिख भी दूंगी, ठीक है। तो जो गुरु बृहस्पति का जो आपका मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पताय नमः, इस मंत्र की देखिए 11 माला जाप कीजिए, सबसे उत्तम रहेगा। लेकिन 11 माला नहीं कर पाते हैं तो उससे कम कीजिए, ठीक है। 5 माला 6 माला वो भी कर सकते हैं, या फिर नहीं तो कम से कम 1 माला तो आप लोग जब अवश्य ही जप कीजिएगा, ओम ब्रीम बृहस्पताय नमः, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा देखिए बृहस्पति का मूल मंत्र है, ठीक है। इसके अलावा बृहस्पति का जो बीज मंत्र है उसका जाप भी आप कर सकते हैं, ओम ग्रांग ग्रींग ग्रॉन्ग सह गुरुवे नमः, इसका भी 11 माला जाप कीजिए, या फिर नहीं तो फिर कम से कम 1 माला तो आप अवश्य ही कीजिएगा। इसके अलावा देखिए बृहस्पति का जो एकाक्षरी मंत्र है वह है श्रीम, श्रीम भी बोल सकते हैं, श्रीम जो भी ग का उच्चारण भी कर सकते हैं, म का उच्चारण भी कर सकते हैं, ठीक है। श्रीम इसका भी जो है 11 माला कीजिए आप, क्योंकि देखिए बहुत छोटा है तो इसका कम से कम 11 माला जो है इसका जाप आप अवश्य कीजिएगा। तो इन तीनों में से जो भी देखिए सबसे अच्छा रहेगा आपका ओम ब्रीम बृहस्पताय नमः, इसका करके उसके पश्चात जो है आप श्रीम का जो है उच्चारण भी आप उसको कर सकते हैं। तो इसका वहाँ बैठ के जो है आप अच्छे से वहाँ पे पाठ करिए, उच्चारण कीजिए, आरती वगैरह कीजिए, ठीक है। आरती वगैरह करके तो देखिए आप इसको धारण करने के लिए ताबीज, जो चांदी की ताबीज होती है पहले से ला के रखिए। चांदी की ताबीज में भी इसको पहन सकते हैं, आप गले में भी पहन सकते हैं, या फिर जो आपकी जो बाजू होती है दाहिना हाथ जो है उसमें भी आप पहन सकते हैं। और नहीं तो देखिए जो चांदी का नहीं पहनना चाहता है तो ऐसे में आप पीले कपड़े, साफ जो है नया जो पीला कपड़ा ले लीजिएगा सूती, उसमें जो है रेशमी कपड़ा जो सिल्की होता है तो स्लिप करने का टेंशन रहता है, और जो कॉटन कपड़ा होता है थोड़ा मजबूत होता है। तो उसके लिए तो आप पीले कपड़े में भी जो इसको बांध के आप अपने हाथ में बाजू में यहाँ पे पहन सकते हैं, या फिर गले में भी इसको आप पहन सकते हैं। वो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा कि क्या करना आपके लिए देखिए सही रहेगा। तो इस तरीके से करके आप इसको कीजिए। ये तो हो गया। देखिए अब जो हम लोग चने की दाल का जो रहेगा उसका क्या करना है यहाँ पे, तो देखिए जो चने की दाल की जो ढेरी पे हम पूजा करेंगे, तो चने की दाल जब पूजा वगैरह हम कर लें, ठीक है, तो जब हम उसको जब चने की दाल को पानी में भिगा दें, जब वो फूल जाए तो उसे गाय को जाके उसको खिलाते हैं हम, ठीक है। अगर किसी कारण से जो गाय नहीं मिल पाती है तो फिर ऐसी स्थिति में आप जो अन्य पशु पक्षी हैं उनको आप खिला दीजिए, ठीक है। स्वयं उसका प्रयोग नहीं करना है, किसी ब्राह्मण को दान वगैरह नहीं, वो पशु पक्षियों के लिए उसको जो हमें प्रयोग करना है। और संध्या काल में जाके जो है
वहाँ विष्णु मंदिर में वहाँ बैठ के जो है भगवान का स्मरण कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए और वहाँ पे जो है एक जो है घी का दीपदान अवश्य कीजिए, क्योंकि देखिए अधिक मास चल रहा है तो दीपदान अवश्य कीजिएगा। इसके अलावा इस दिन जो है तुलसी माता को जो है दीपदान अवश्य कीजिएगा। बिल्व वृक्ष में बेल के पेड़ में अवश्य अर्पित कीजिएगा। विष्णु मंदिर में, शिव मंदिर में दीपदान अवश्य कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और लक्ष्मी कृपा दृष्टि प्राप्ति के लिए। देखिए केले का वृक्ष तो महत्वपूर्ण माना ही जाता है, बेल का जो पेड़ होता है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, तुलसी का वृक्ष भी जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इन सभी जगहों पे जो है दीपदान अवश्य कीजिएगा। ठीक है, इतना सब कर लीजिए। ये तो हमारा हो गया देखिए केले का जड़ पहनने का तरीका हो गया। ये तो उन लोगों के लिए है जो कि पुखराज पहनना चाह रहे हैं, पुखराज नहीं पहन पा रहे हैं, तो उसके विकल्प में ये काम वो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त जो है हम क्या क्या पाठ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर कोई तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर ये काम नहीं करना है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत दिव्य संयोग बन रहा है तो इसका लाभ हम हर किसी को उठाना चाहिए। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको लक्ष्मी नहीं चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्मी के ये जो जीवन है अर्थहीन है, रसहीन है, दिशाहीन है। ठीक है, क्योंकि सभी जो हमारी जरूरतें हैं वो लक्ष्मी से ही किया जा सकता है, चाहे धार्मिक हो चाहे समाज, किसी भी तरीके का कार्य जो है बिना लक्ष्मी के नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए आप इस दिन जो है श्री सूक्तम का 16 पाठ कीजिए। ठीक है, या फिर श्री सूक्तम का 16 पाठ करते हुए आप जो आपके पास अगर लक्ष्मी जी की मूर्ति है या फिर श्री यंत्र है तो गन्ने के रस से जो है आप उनका अभिषेक कीजिए। ठीक है, इसके अलावा जो है शिवलिंग अगर आपने रखा हुआ या फिर मंदिर में जाके अगर आपको कर सकते हैं तो दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र का जो दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र है उसका पाठ करते हुए 16 पाठ करते हुए आप शिवलिंग का भी अभिषेक आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब लक्ष्मी कृपा दृष्टि के लिए उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए कनकधारा स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। तो देखिए आप आपके पास समय है उसके अकॉर्डिंग आप कम से कम 3 पाठ तो होना ही चाहिए। उसके अलावा अगर आपके पास समय जितना है, कुछ सब सुबह भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं, तो उसको आप कीजिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए राजा इंद्रदेव द्वारा रचित जो लक्ष्मी स्तोत्र है वो भी बहुत ही अच्छा है, उसका पाठ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वृषभ सहस्त्र नाम तो मैंने बता ही दिया, उसका पाठ हमें करना ही करना है। ठीक, इसके अलावा जो गन्ने के रस से देखिए आप शिवलिंग का भी अभिषेक कीजिए, माता लक्ष्मी का जो मूर्ति है उसका, या फिर जो आपने श्रीयंत्र रखा है उसका, या फिर दुर्गा जी का अगर आपने मूर्ति रखा है तो अथर्वशीर्ष का पाठ करते हुए उनका भी अभिषेक आप कर सकते हैं। देवी अथर्वशीर्ष जो है वो भी बहुत ही प्रभावशाली होता है, तो उसका पाठ करते हुए भी उनका भी अभिषेक आप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए हम लोग इस दिन और क्या करेंगे, जो गन्ने का रस है तो पंचमी तिथि देखिए हमें उस दिन मिल रही है ना, तो तुलसी की जड़ में, ठीक है, बेल की जड़ में, ठीक है, इन दोनों जगहों पे जो है गन्ने का रस जो है अवश्य थोड़ा थोड़ा देखिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा जो है जाके उन्हें अर्पित कीजिए और लक्ष्मी की कृपा दृष्टि प्राप्त हो ये प्रार्थना कीजिए। ठीक है, क्योंकि बिल्व वृक्ष और तुलसी वृक्ष दोनों ही जो है लक्ष्मी कृपा दृष्टि के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो जितना हो सके आपके पास, जितना आपके पास समय है उसके अकॉर्डिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ उठाने का हमें प्रयत्न कीजिए। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है 21 मई दिन गुरुवार का, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने का इसका आप लोग प्रयत्न कीजिए। जितना समय है उसके अकॉर्डिंग कार्य आप लोग कीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।